हाँ, वेरी गुड, गर्ल्स आर वेरी स्मार्ट। हाँ, घुटने पर बैठ कर हम बाइबल कैसे पढ़ते हैं बच्चों? हाँ, ऐसा आराम से बैठकर, सोते सोते नहीं, कैसे पढ़ते हैं? घुटना टेक कर। भाई भगत सिंह 80 साल के हुए तब भी घुटना टेक कर बाइबल पढ़ते थे। अब ये तो फॉरेन का पिक्चर है इसलिए वहाँ तो चलता होगा, लेकिन हमारे यहाँ हमारी असेंबली में हम कैसे बाइबल पढ़ते हैं? घुटना टेक कर। घुटना टेकना उसका मतलब ये नहीं कि पाँव पीछे डाल दिया तो घुटना टेक दिया, हाँ, बिल्कुल बराबर, घुटना टेक कर बाइबल पढ़। दूसरी गलती कौन सी है बताइए तो? शूज़ पहना हुआ है। प्रभु का वचन कहता है, हाँ, तू पवित्र स्थान में खड़ा है, तेरे पाँव से जूती निकाल। तो फिर भी हम देखते हैं ये बाइबल पढ़ना हमारे लिए आत्मिक भोजन है। यदि आत्मिक जीवन में बढ़ना है, यीशु के लिए जीना है, ये चौथे कदम में खड़े रहना है, तो सबसे पहले प्रभु के वचन को स्थान देना सीखो। यदि हम 2 दिन न खाएं तो बिस्तरा से उठ नहीं सकते, इतने निर्बल हो जाते हैं। तो आत्मिक रीति से यदि बढ़ना है, यीशु के लिए जीना है, तो हमें क्या चाहिए? रेगुलर सिस्टमेटिक बाइबल स्टडी, बाइबल रीडिंग, बाइबल स्टडी। हम उत्पत्ति से शुरू करते, निर्गमन, उसके बाद लेविया, उसके बाद हाँ गिनती, व्यवस्था विवरण पढ़ते चले जाते हैं। दिन में पढ़ते हैं। दिन में खाना कितनी बार खाते हैं? यहाँ मिलता है 3 बार कि 4 बार मिलता है? चाय के साथ भी मिलता है ना। तो आत्मिक रीति से कम 3 बार बाइबल पढ़नी चाहिए। सुबह सबसे पहले बाइबल पढ़ो, उठते ही प्रभु को धन्यवाद देकर बाइबल पढ़ो, प्रार्थना करो। रात में भी सोने से पहले प्रभु को धन्यवाद देकर बाइबल पढ़ो, प्रार्थना करो। और दिन में भी जब टाइम मिलता है बाइबल पढ़ो। मुझे याद है हमारे यहाँ प्रभु के दास की एक लड़की कॉलेज जाती थी, छुट्टी के टाइम में भी कॉलेज में क्या करती थी? बाइबल लेके पढ़ती थी। पहले तो खुला सिर रखकर पढ़ती थी क्योंकि उसको थोड़ी शर्म आती थी, है ना, दूसरी लड़कियां, कॉलेज की लड़कियां क्या बोलेगी बोल के। परंतु प्रभु ने बाद में बताया, मेरे लिए लजाती है क्या? बोली है, नहीं प्रभु मैं नहीं लजाऊंगी। तो उस दिन से वो सिर ढाँप के बाइबल पढ़ने लगी कॉलेज में, छुट्टी के टाइम में, फ्री पीरियड होने से भी। थोड़ी लड़कियां तो हंसने लगी, लेकिन बाद में उनको मालूम, उसका नाम शारोन था, उनको मालूम हुआ ये शारोन अलग प्रकार की लड़की है, प्रार्थना करने वाली लड़की है। और जब उनके एग्ज़ाम होती थी, घर में कोई प्रॉब्लम होता था, ये सारी लड़कियां शारोन के पास जाकर, शारोन हमारे लिए प्रार्थना करो। वो सारे कॉलेज में, उस क्लास में वो एकदम लीडर बन गई। क्यों? प्रभु को क्या दिया उसने? आदर दिया। सो जब कभी टाइम मिलता है बाइबल पढ़ो, हाँ। और ये है आत्मिक भोजन, आत्मिक रीति से बढ़ने के लिए। अब छोटे बालक को दूध चाहिए, भोजन चाहिए, और क्या चाहिए? हाँ, और क्या चाहिए? साफ ताजी हवा चाहिए। तो आत्मिक रीति से ये हमारी हवा है, आत्मिक रीति से ताजी हवा है। क्या है वो? प्रार्थना। इसमें भी ये भाई ने जूता पहन के प्रार्थना कर, घुटना तो टेका है, अच्छी बात है, लेकिन हाँ शूज़ पहना है। हम परमेश्वर को आदर दे। जब कभी प्रार्थना करते हैं, हम अपनी जूती खोल के घुटना टेकर क्या करेंगे? प्रार्थना करेंगे। तीसरी बात है आत्मिक रीति से बढ़ने के लिए, ये है एक्सरसाइज। क्या है? एक्सरसाइज। बच्चे को एक्सरसाइज भी चाहिए, है ना। हाथ पांव हिलाते रहता है, बच्चा बढ़ता जाता है, उसकी हड्डी मजबूत होती है, उसका शरीर बढ़ता जाता है। वैसे ही आत्मिक रीति से यदि बढ़ना है, यीशु के लिए जीना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? गवाही देना पड़ेगा, प्रभु का वचन देना पड़ेगा, हमारे दोस्तों को यीशु के बारे में बताना पड़ेगा, हमारी फ्रेंड्स को। आपके बर्थडे है, फ्रेंड्स को बुलाओ, मीटिंग रखो, प्रभु का वचन दो, है ना। कोई भी मौका मिले, क्रिसमस का दिन है, अपने घर में बुलाओ, जरूर आएंगे, खुशी से आएंगे। और आने के बाद उनको क्या दो? एक एक गॉस्पेल दो,
या तो भाई बक्सिंग की गवाही की किताब दो, या तो प्रभु का वचन दो, किसी न किसी रीति से सबको जानने दो तुम कौन हो, मसीही। आई एम अ ट्रू क्रिश्चियन। सबको जानना चाहिए, आपके द्वारा यीशु का संदेश चारों तरफ जाना चाहिए। तो ये है आत्मिक रीति से बढ़ने के 3 मार्ग। हाँ, भोजन क्या है? आत्मिक भोजन क्या है? प्रभु का वचन। आत्मिक ताजी हवा क्या है? प्रार्थना। और आत्मिक एक्सरसाइज या कसरत व्यायाम क्या है? हाँ, गवाही देना। ये 3 काम रेगुलर करने के द्वारा आत्मिक रीति से क्या करते जाओगे? बढ़ते जाओगे। आत्मिक रीति से बढ़ रहे हैं, उसका सबूत क्या है? व्हाट इज द प्रूफ दैट यू हैव ग्रोन स्पिरिचुअली? मैं एक एग्जाम्पल दूंगी। एक छोटा बालक है, समझो 3 साल का बच्चा है, भाई राजेश का है ना, समझो वो लड़का है। मैं एक हाथ में 100 रुपया की नोट रखती हूँ और एक हाथ में चॉकलेट है। हाँ, अच्छी कैडबरी चॉकलेट है, दोनों मैं ये छोटे बच्चे के सामने रखूँ तो वो क्या लेगा? चॉकलेट। अच्छा, 10 साल के बाद ये लड़का जवान हो गया, 13 साल का जवान। अब फिर एक बार मैं एक हाथ में चॉकलेट और एक हाथ में 100 रुपया की नोट रखती हूँ, वो क्या लेगा? क्यों? वही 2 हाथ है, वही 2 चीज़ है, वही व्यक्ति है, क्या फ़र्क है? वो बढ़ गया है ना। स्पिरिचुअली भी जब हम आत्मिक रीति से बढ़ते जाते हैं, हमारा चुनाव, आवर चॉइस विल शो अस वेदर वी हैव ग्रोन और नॉट। तो आत्मिक रीति से बढ़ने के बाद हम क्या करते हैं? ठीक चुनाव करते हैं। जो पाप है उसको ना बोलते हैं, जो धार्मिकता है उसको हाँ बोलते हैं। शैतान को क्या बोलते हैं? ना। प्रभु को क्या बोलते हैं? हाँ। समझे ना? आत्मिक रीति से बढ़ने का मतलब है जयवंत जीवन। जयवंत जीवन। हम समझते हैं उधार पा गए बस सब काम खत्म हो गया। नहीं, आत्मिक जीवन में बढ़ने के बाद हमें एकदम पवित्र जीवन बिताना चाहिए। जब हम उद्धार पाते हैं, हमारा हृदय कैसा होता है? बोलो ना जोर से। हाँ, वाइट है ना। कैसा होता है हमारा हृदय? एकदम वाइट। प्रभु अपने लहू के द्वारा हमको धोकर बर्फ के समान श्वेत बना देते हैं। लेकिन क्या होता है? क्या होता है? बहुत जल्दी उसमें क्या लग जाते हैं? पाप के दाग लग जाते हैं। देखो, कभी झूठ बोल दिया है ना। झूठ बोलना एकदम आसान है। कहीं घमंड कर दिया, कहीं झगड़ा हो गया, कहीं गुस्सा कर दिया, कहीं किसी की बुराई कर दी, कहीं टीवी में सिनेमा भी देख लिया। हृदय में क्या लग जाता है? पाप के दाग। उद्धार पाने के बाद, साफ हृदय पाने के बाद, प्रभु को ग्रहण करने के बाद, एक विश्वासी के हृदय में पाप के दाग लगते हैं कि नहीं लगते हैं? हाँ, लगते हैं। अब मैं एक प्रश्न पूछूंगी, क्या विश्वासी को पाप करना चाहिए? भाई लोग बोलो तो। क्या विश्वासी को पाप करना चाहिए? नहीं। अब लड़की लोग, क्या विश्वासी पाप करते हैं? हाँ कि ना? क्यों? आज हमारा विषय वो है, क्यों विश्वासी पाप करता है। ये पहली बात। दूसरा, पाप, जब विश्वासी पाप करता है तो क्या होता है, वो दूसरी बात। तीसरी बात, पाप न करने के लिए विश्वासी को क्या करना चाहिए। समझे ना? बहुत जरूरी बात है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेसन। क्यों विश्वासी पाप कर बैठता है? पहली बात। दूसरी बात, जब विश्वासी पाप करता है तो क्या नतीजा आता है। तीसरी बात, पाप नहीं करने के लिए विश्वासी को क्या करना चाहिए। पहली बात, क्यों विश्वासी पाप करता है। आइए एफएससी 4 अध्याय 22 से 24 तक बारी बारी से पढ़ेंगे। दैट ही पुट ऑफ concerning the former conversation the old man which is corrupt according to the deceitful lusts, and that he put on the new man
which after God is created in righteousness and true holiness. अब देखो 22 पद में the old man, 24 पद में the new man. ओके अब देखो जब विश्वासी पाप करता है, जब उसके दिल में पाप का दाग लग जाता है तो क्या होता है? क्या उसका उद्धार चला जाता है? हाँ नहीं, क्यों? उसको तो उद्धार पाने के दिन वंस फॉर ऑल क्लेंजिंग मिल ही गया है, वो तारण पाया हुआ है, प्रभु का बालक बना हुआ है, उसका तारण चला नहीं जाता, उसका उद्धार चला नहीं जाता है। प्रभु की दृष्टि में वो उद्धार पाया हुआ बालक है। इब्रानी 10:10 एक ही बार उद्धार मिल चुका है, वंस फॉर ऑल क्लेंजिंग मिल गया है। जितने भी पाप पहले किए थे, उद्धार के बाद करेंगे, सबकी सजा यीशु मसीह ने उठा लिया है। जब प्रभु यीशु क्रूस पर चढ़े तब हमने कोई पाप किया था? नहीं, हम पैदा ही नहीं हुए थे, है ना? 2000 साल के बाद हम पैदा हुए हैं, तभी तो हमने एक भी पाप नहीं किया था। फिर भी प्रभु ने सारे अपने जीवन के सारे पापों की सजा उठा लिया है। इसलिए जिस दिन उद्धार पाते हैं उस दिन तक किए हुए पापों की क्षमा वंस एंड फॉर ऑल मिल चुकी है। प्रभु की दृष्टि में हम उद्धार पाए हुए हैं। यहाँ पर लिखा है एक ही बार, हिंदी में भी कहता है एक बार हमको क्या मिल चुका है? उद्धार मिल चुका है। लेकिन जब विश्वासी पाप करता है तो उसका कारण क्या है, वो हम एफएसी 4 से देख रहे थे। यहाँ पर 2 मनुष्य हैं, एक है पुराना मनुष्य, एक है नया मनुष्य। रोमियो की पत्री 8 अध्याय और उसका 5 पद पढ़िए। हाँ, यहाँ पर भी 2 नाम है, शरीर है और क्या है? आत्मा है। देखो यहाँ पर हम देखेंगे, ये है ओल्ड मैन, पुराना मनुष्य, और क्या है? एक न्यू मैन है। हमने एफएसी 4 में पढ़ा ना, न्यू मैन है, नया मनुष्य। अब क्या है ये नया मनुष्य, क्या है ये पुराना मनुष्य? ये 2 स्वभाव है। जब हम पैदा होते हैं तब हमारे अंदर पाप का स्वभाव है, वही है ओल्ड मैन, पुराना मनुष्य। ओल्ड मैन जो हमको झगड़ा करना सिखाता है, झूठ बोलना सिखाता है, हर प्रकार की बुराई गंदगी करना सिखाता है, वो है पुराना स्वभाव, पाप का स्वभाव। क्या किसी की मम्मी या किसी के डैडी बेटा झूठ ऐसे बोला जाता है, सिखाता है कोई? कोई नहीं सिखाता। कहाँ से आता है झूठ, कहाँ से आती है चोरी, कहाँ से आता है सब प्रकार का पाप? ये पुराना मनुष्य, ओल्ड मैन, पाप करने वाला स्वभाव। उसको और भी एक नाम दिया जाता है, द फ्लैश। क्या नाम दिया जाता है? द फ्लैश। हिंदी में कहते हैं देह, शरीर। ये पाप करने वाला स्वभाव है, उसका अटैचमेंट पाप के तरफ रहता है, हमेशा पाप की ओर उसका खिंचाव है, पाप करने वाला। इसके साथ हम पैदा हुए। लेकिन जब हम उद्धार पाते हैं, एक नया मनुष्य, एक नया स्वभाव हमारे अंदर आता है, उसको हम कहते हैं द स्पिरिट। क्या कहेंगे? न्यू मैन और द स्पिरिट, आत्मा। समझे ना? पहले हमारे अंदर एक ही व्यक्ति था, पुराना स्वभाव, पाप करता चला जाता था। पुराना स्वभाव अपने को प्रसन्नता देता है। पुराना स्वभाव या शरीर शैतान के वश में है, वो शैतान का दास है। परंतु जो नया मनुष्य, जो आत्मा, जो नया स्वभाव प्रभु यीशु हमारे अंदर डालता है, जब हम उद्धार पाते हैं, पाप क्षमा होता है, परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर रहने के लिए आते हैं, उसको कहते हैं द न्यू मैन। वो पाप से घृणा करता है, वो परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहता है, वो परमेश्वर की, पवित्र परमेश्वर की बातें सुनता है। पुराना स्वभाव का अट्रैक्शन या खिंचाव
ये सारे मैगजीन, दुनिया के गंदे गंदे मैगजीन की तरफ। परंतु नया जो स्वभाव है, न्यू मैन है, आत्मा है, उसका खिंचाव प्रभु के वचन के ऊपर, आत्मिक मैगजीन के ऊपर, आत्मिक किताबों के ऊपर। ये शरीर खाने पीने और संसार की बातों में खिंचता है, लेकिन आत्मा, वचन, प्रार्थना, गवाही, आत्मिक संगति, उसकी तरफ उसका खिंचाव रहता है। ये दोनों का मालिक भी अलग है। जो पुराना स्वभाव, उसका मालिक कौन है? शैतान। किसको प्रसन्न करता है? शैतान को। ये नया मनुष्य है, उसका मालिक कौन है? प्रभु यीशु। वो किसको प्रसन्न करना चाहता है? प्रभु यीशु। अब ये दोनों के अंदर हमेशा संघर्ष रहता है, स्ट्रगल। एक अमेरिकन मिशनरी था, उसका एक माली था। वो माली उधार पाया। उधार पाने के बाद कई दिनों के बाद ये मिशनरी ने पूछा, कैसे हो भाई, प्रभु में बढ़ते जाते हो? तब वो माली ने बोला, सर मेरे हृदय के अंदर 2 कुत्ते हैं। क्या है? 2 कुत्ते। अरे हृदय में कैसे कुत्ते गए? हाँ सर, दोनों हमारे हृदय में क्या करते हैं? झगड़ते रहते हैं। एक काला कुत्ता है और एक सफ़ेद कुत्ता है। दोनों हमेशा झगड़ते रहता है। फिर मिशनरी ने पूछा, माली कौन सा कुत्ता जीतता है? काला जीतता है? नहीं सर। सफ़ेद जीतता है? नहीं सर। अरे कौन जीतता है फिर? अब देखो माली क्या कहता है, जिसको मैं ज़्यादा खिलाता हूँ, हाँ ये क्या है? खाने की चीज़ है। कहता है जिसको मैं ज़्यादा खिलाता हूँ वो जीतता है। समझे ना? 2 स्वभाव। वो माली बेचारा बता नहीं सकता था पुराना स्वभाव, नया स्वभाव, न्यू मैन, ओल्ड मैन, फ्लैश, स्पिरिट, वो सिखा नहीं सका था। क्या कहता है? काला कुत्ता है, सफ़ेद कुत्ता है। कौन जीतेगा? जिसको ज़्यादा खिलाओगे। यदि आप न्यू मैन को, आत्मा को खिलाओगे, वो बलवंत होगा। यदि शरीर को खिलाते रहोगे, हाँ, पुराने स्वभाव को खिलाते रहोगे, पुराना स्वभाव बलवंत होगा। हम पुराने स्वभाव को क्या खिला सकते हैं? संसार की बातें, खाना पीना, कपड़ा और गेम्स और इंटरनेट और क्या क्या है ना, संसार की बातें, टीवी के प्रोग्राम और दोस्तों के साथ रात भर घूमते रहना, खाना पीना, सब संसार की बातें। यदि हम वो खिलाते रहते हैं, नॉवेल्स लाके वो पढ़ते रहते हैं, हैरी पॉटर्स की किताबें लाके वो पढ़ते रहते हैं, क्या होता है? पुराना स्वभाव बलवंत होता है। जो बलवंत होता है वो हमारे ऊपर प्रभुता करता है। जिसका पुराना स्वभाव बलवंत है वो विश्वासी पाप करता है। जिसका नया मनुष्य, जिसका आत्मा बलवंत है, वो जयवंत जीवन बिताता है। आत्मा को क्या खिलाएंगे? प्रभु का वचन, प्रभु के लोगों की संगत। हर एक मीटिंग में जाते हैं, आदर के साथ, भक्ति के साथ प्रभु के चरण में बैठते हैं, पवित्र जीवन बिताते हैं। वे जयवंत बने, वे यीशु के लिए जी सकते हैं। सो बहनों और भाइयों, सबसे पहला कारण ये है क्यों विश्वासी पाप करता है। क्यों विश्वासी पाप करता है? पुराने स्वभाव को खिलाता जाता है, अपनी देह को खिलाते जाता है। उसका पुराना स्वभाव मजबूत होने के कारण वो पाप में गिरता है। दूसरा कारण है, ये अंदर की बात है, एक बाहर की बात है। बाहर क्या है? शैतान, एक शत्रु है। वो शत्रु का ही ये एजेंट है। कौन? देह। शत्रु बाहर से अट्रैक्ट करता है, अंदर से देह क्या करता है? उत्तर देता है। दोनों जब मिल जाते हैं, विश्वासी पाप में गिरता है। समझे? पुराना स्वभाव, नया स्वभाव, दोनों एक दूसरे से अलग है। देखो गलेशियंस 5:17। हाँ, ये दोनों एक दूसरे के विरोधी है। एक घर में रहते हैं, हमारे अंदर ही रहते हैं, लेकिन एक दूसरे के विरोधी हैं।
मतलब एक ही जन जीतेगा, दोनों नहीं जीतेंगे। यदि हम प्रभु की वाणी सुनकर आत्मा को खिलाएंगे, आत्मा को प्रसन्न करेंगे, प्रभु को प्रसन्न करेंगे, जयवंत जीवन। यदि हम शरीर की बात सुनकर, शैतान की बात को सुनकर उसकी बात मानेंगे, उसके मार्ग में चलेंगे, उसको प्रसन्न करेंगे, विश्वासी क्या करता है? पाप में। तो दो कारण हैं क्यों विश्वासी पाप करता है। जिसका पुराना स्वभाव बलवंत रहता है और जो शैतान की बात मानता है वो क्या करता है? पाप कर बैठे। ये पहले प्रश्न का उत्तर है। अब दूसरा, जब विश्वासी पाप करता है तो क्या होता है? एक बात तो हमने देखा, वो क्या अपना तारण खो बैठता है? नहीं, तारण तो नहीं खोता है, लेकिन उसका जो नया मनुष्य है वो बहुत दुखी हो जाता है। जो सचमुच में तारण पाए हैं, झूठ बोलने के बाद उनके दिल में क्या होता है? बहुत गड़बड़। हमने वो कहानी सुना ना, वो चाइना की फ्लावर वास की कहानी सुना ना, अंकल ने बताया था ना, उसने लिया, गिर गया, टूट गया और झूठ बोल के पाप को ढांपने की वो कोशिश करती थी। सूजन के क्या नाम था? हाँ? उसके दिल में क्या हुआ? बड़ी खुशी नहीं। क्यों? वो विश्वासी लड़की थी। इसलिए जब विश्वासी, सच्चा विश्वासी पाप कर बैठता है, पाप करता है नहीं, कर बैठता है ना, तब क्या होता है? दुखी हो जाता है। कौन? उसका नया स्वभाव, उसके अंदर रहने वाली आत्मा। ये पहला रिजल्ट है। द न्यू मैन इज ग्रीव्ड, वेरी मच डिस्टर्ब्ड। अरे मैंने क्या कर दिया? अरे मैंने झूठ बोला, अरे मैंने चोरी किया, अरे मैंने बुरी बातें करी। समझे ना? ये फर्स्ट रिजल्ट है। दूसरा, हमने देखा उसका हृदय कैसा हो जाता है? गंदा हो जाता है, बर्फ के समान उज्ज्वल। अब क्या लग गए? दाग लगे। तीसरी बात है, परमेश्वर के साथ उसकी जो सहभागिता थी, उसका जो संगत था, वो क्या होता है? टूट जाता है। याद रखो, ये तीन रिजल्ट होते हैं। नया मनुष्य दुखी होता है, हृदय गंदा होता है, परमेश्वर के साथ जो फेलोशिप थी, जो संगत थी, वो क्या होती है? टूट जाती है। यशाया 59:2, बट योर इनिक्विटीज हैव सेपरेटेड बिटवीन यू एंड योर गॉड। पढ़िए हिंदी में। हाँ, हमारे पाप, हमारा धर्म क्या करता है? हमको परमेश्वर से अलग कर देते हैं। अब देखो, जो रिलेशनशिप है वो टूटता नहीं, परंतु जो फेलोशिप है वो क्या होती है? टूट जाती है। हमारा जो नाता है, वो पिता है, हम उनके बच्चे हैं, वो नहीं टूटेगा। परंतु जो हमारी संगत है, हम पिता के पास बड़े धीरज के साथ, हियाव के साथ जाते हैं, उनसे बात करते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं, वो नहीं कर पाते हैं। मैंने अनुभव से जाना है, जब जीवन में पाप रहता है, हाँ, बाइबल लेके आंखें तो पढ़ती है, दिमाग घूमता रहता है। प्रार्थना करते हैं, मुंह थोड़े शब्द बोलते हैं, फिर दिमाग क्या करता है? दुनिया भर में घूमता रहता है। क्यों? संगत टूट गई। ये तीन रिजल्ट आते हैं जब मनुष्य पाप करता है। विश्वासी, पहला बात क्या है? पहली बात बताओ। हाँ, न्यू मैन बिकम्स ग्रीव्ड, न्यू मैन इज ग्रीव्ड। ये जो नया मनुष्य है, जो आत्मा है, दुखी होता है। दूसरी बात पहनने से, हाँ, हृदय पे दाग लगता है। तीसरा, फेलोशिप टूट जाती है। अब तीसरा एकदम इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, कैसे विश्वासी इन तीन बातों पर जय कैसे पा सकता है? वो आज का लेसन है। हाँ, वो आज का लेसन है। कैसे विश्वासी पाप के ऊपर जय पाता है? जब वो जानता है कि मेरा संगत परमेश्वर से टूट गया है, जब वो देखता है कि मेरा हृदय गंदा है, जब अंदर से पवित्र आत्मा उसको दोषी ठहराता है, तब उसको क्या करना चाहिए? पहला, फिर एक बार नम्र होकर पाप को मान लेना चाहिए। ये पहली बात है। गिरा हुआ विश्वासी, पाप किया हुआ विश्वासी कैसे उठ सकता है? पहला, नम्र होकर
अपने पापों को मानना चाहिए। दाऊद ने जब पाप किया उसने क्या किया? एक नम्र होकर सच्चे हृदय से पापों से पश्चाताप किया, जो भजन संहिता 51 में लिखा हुआ है। Psalm 51 वर्स 3 पढ़िए भाई। हाँ 4 पर। हाँ तो ये पहली बात है, विश्वासी सच्चे हृदय से बुद्धि के साथ अपने पाप को क्या करता है? मान लेता है। ये नहीं प्रभु मैंने कहीं पाप किया हो तो क्षमा करो, ऐसा नहीं, वो कन्फेशन नहीं है। प्रभु आप देख लो, नहीं। प्रभु मैंने झूठ बोला है, प्रभु मैंने झगड़ा किया है, प्रभु मैंने ये गंदी किताब पढ़ी है, प्रभु मैंने ये सिनेमा देखा है, प्रभु मैंने ये चोरी की है, नाम देकर पाप को मान लेना सच्चे हृदय के साथ, ये पहला कदम है। दूसरा, जो हृदय गंदा हुआ है उसको क्या करना पड़ेगा? धुलवाना पड़ेगा। देखो यूहन्ना 13 अध्याय 10 पर। हाँ यहाँ क्या कहता है? प्रभु ने चेलों के पाँव धोए और तब पतरस कहता है प्रभु तो मेरा भी पाँव धोता है। प्रभु क्या कहता है? हाँ, जो नहाया हुआ है, जिसने स्नान किया है, उसको खाली पाँव धोने की ज़रूरत है, पूरा शरीर फिर एक बार धोने की ज़रूरत नहीं है। उसका मतलब है जो तुमको एक बार पूरा क्लेंजिंग तो मिल चुका है, स्नान हो गया है, अभी तुम्हें किसकी ज़रूरत है? डेली क्लेंजिंग, दैनिक शुद्धता। मतलब जब कभी पाप हो जाता है उसको हम मान लेते हैं, यीशु के लहू के द्वारा हम क्या करते हैं? धुलवाते हैं। बाइबल क्या कहते हैं? यीशु का लहू हमें सब पाप से, बोलो तो, यीशु का लहू सब पाप से शुद्ध करता है। द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट क्लेंसेस अस फ्रॉम एवरी सिन। फिर एक बार हृदय कैसा हो जाता है? साफ हो जाता है। पहला क्या करेंगे? पाप को मान लेंगे, नाम देकर पाप को मानेंगे। दूसरा, प्रभु यीशु के लहू के द्वारा हृदय को क्या करेंगे? साफ करवाएंगे। तीसरा देखो यूहन्ना 13:8। हाँ हाँ प्रभु क्या कहता है? 8 पद लास्ट। इफ आई वॉश दी नॉट Thou hast no part with me, no fellowship। यदि प्रभु हमको न धोए, हमारा हृदय साफ न हो, तो पिता के साथ कोई संगत नहीं। अब 3 प्रश्नों का उत्तर मिला ना। जब नया मनुष्य दुखी होता है हम कैसे शांत कर सकते हैं? पाप को मान लेते हैं, लहू के द्वारा धुलवाते हैं, तब पिता के साथ हमारा मेल मिलाप फिर हो जाता है। तो हमने 2 बातें देखी। कैसे विश्वासी क्यों पाप करता है? दूसरा हमने देखा विश्वासी पाप करता है तो क्या होता है? तीसरा हमने देखा इसके ऊपर हम कैसे जय पा सकते हैं। कन्फेशन, क्लेंजिंग एंड फेलोशिप, डीप फेलोशिप विद द फादर। अब और एक था ना जो हमें पाप में खींचता है, वो कौन है? बाहर का शैतान। शैतान के साथ हम कैसा व्यवहार करेंगे? ये याकूब 4:7 पर क्या कहता है? शैतान का सामना करो, है कि नहीं? रेजिस्ट द डेविल, सबमिट योरसेल्फ टू गॉड, रेजिस्ट द डेविल। हम क्या करते हैं? प्रभु को रेजिस्ट करते हैं, शैतान को अधीन हो जाते हैं, इसीलिए हम पाप कर बैठते हैं। लेकिन प्रभु ये कहता है शैतान को रेजिस्ट करो। शैतान हमसे बहुत बुद्धिमान है, बहुत बलवंत है। उसको हराने के लिए एक ही हथियार है, वो क्या है? प्रभु का वचन। एफएससी 6:17 पद। एंड टेक द हेलमेट ऑफ साल्वेशन एंड द स्वॉर्ड ऑफ द स्पिरिट विच इज द वर्ड ऑफ गॉड। ये हमारे हाथ में तलवार है। शैतान को हराने का एकमात्र हथियार ये है, प्रभु का वचन। इस वचन को इस्तेमाल करने से शैतान हमसे क्या करेगा? भाग जाए। उसको रेजिस्ट करना है तो प्रभु का वचन। जो बच्चे
बाइबल रेगुलर पढ़ते हैं, उसको कंठस्थ करते हैं, उसको अधीन होते हैं, वो ठीक समय पे तलवार का इस्तेमाल करते हैं, प्रभु के वचन को क्या करते हैं, इस्तेमाल करके शैतान के ऊपर जय पाते हैं। शैतान कहता है अब सोते रहो ना, वेकेशन है, हाँ 9 बजे उठना, अभी क्यों इतना जल्दी उठना। हम क्या कहेंगे, कौन सा वचन इस्तेमाल करेंगे, मेरा प्रभु सुबह जल्दी उठ के बाइबल पढ़ता था, प्रार्थना करता था, मैं प्रभु की दासी हूँ, मैं प्रभु की शिष्या हूँ, मैं प्रभु का चेला हूँ, मैं भी उठूँगा। जो प्रभु कहता, प्रभु क्या कहता है, सुबह मेरे मुंह को ढूंढो, प्रार्थना करो, लगातार प्रार्थना करो, लगातार सुसमाचार प्रचार करो। कल क्या गा रहे थे, मुंबई के कोने कोने में यीशु का नाम लेके जाएंगे। तो अधीन होने से, प्रभु के वचन को इस्तेमाल करने के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, शैतान को हरा। प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को कैसे हराया, मत्ती 4 अध्याय, प्रभु का कहता है लिखा हुआ है। कहाँ लिखा है, बाइबल में। 3 बार शत्रु ने हमला किया, 3 बार प्रभु ने वही हथियार इस्तेमाल किया, प्रभु का वचन। सो जो प्रभु का वचन कहता है पालन करो, वो पालन करने से शैतान तुम्हारे पास से भाग जाएगा। तो अंदर के शत्रु को भी हम हरा सकते हैं, बाहर के शत्रु को भी हम हरा सकते हैं, तब हम यीशु के लिए जी सकते हैं। इसी तरह से हम आत्मिक जीवन में क्या करते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। एक और बात है, प्रभु यीशु को हमारे सारे जीवन का प्रभु बनाना है। देखो आज प्रभु का नाम वो है, क्या नाम है, प्रभु। हमें बहुत सारे नाम देखे हैं प्रभु के, हाँ पहले दिन हमने द लिविंग वर्ड है ना, जीवित वचन, ज्योति, जीवन और चट्टान, क्या क्या नाम सीखे हो। लेकिन